हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता पांडे एमसीएस से बस्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WS टाइप के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराए। आई होप वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस लेके आए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस सबको पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इसमें हम सभी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट तीन बातें इंपरेटिव सेंटेंस को बयां करती हैं। ऑर्डर में हम सभी जानते हैं किसी को आज्ञा देना, एडवाइस में किसी को सलाह देना और रिक्वेस्ट में हम सभी क्या करते हैं, किसी से विनती करते हैं। रिक्वेस्ट के सेंटेंस में हम सभी को प्लीज या काइंडली लगा मिलेगा, तो हम सभी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में देखिए एडवाइस, यहाँ पे जो एडवाइस लिखा है ये हम सभी का नाउन है और ये वाला जो एडवाइस है इसको हम सभी को नरेशन में बस ऐसे समझने के लिए यूज करना है, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाएंगे तो ADVISED हो जाएगा। ये हम सभी का वर्ब है, तो हम सभी को वर्ब को ही ध्यान देना है, क्योंकि सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें एडवाइस्ड में SED लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट लिखा है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। फिर हम सब वही 5 पॉइंट्स को ध्यान देंगे। 5 पॉइंट्स का मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब क्या, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, सेड या सेड टू हो। तो सेड या सेड टू को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर लेते हैं, एडवाइज्ड में चेंज कर लेते हैं और रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब ऑर्डर का सेंस निकले तो ऑर्डर्ड, एडवाइस का सेंस निकले तो एडवाइस और रिक्वेस्ट का सेंस निकले तो रिक्वेस्टेड हो जाता है। कंजक्शन यहाँ पर टू का यूज होता है। कंजक्शन हम सभी टू का यूज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। आगे देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, कंजक्शन चेंज के बाद प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज में दोस्तों एज बिफोर मीन्स क्या, पहले की तरह जैसे हम सभी टेंस चेंज और प्रोनाउन चेंज कर रहे थे तो प्रोनाउन चेंज हम सभी को वैसे करना है। टेंस इसमें नहीं चेंज किया जाएगा, ध्यान रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नो चेंज, टेंस चेंज नहीं किया जाता। नियरनेस वर्ड चेंज, नियरनेस वर्ड चेंज क्या हो जाएगा, चेंज एज बिफोर। पॉइंट आउट कर लीजिएगा दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, टेंस इसमें नहीं चेंज होगा, बाकी 4 चेंजेस होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, कंजक्शन टू का यूज होगा और प्रोनाउन चेंज एज बिफोर, टेंस नो चेंज और नियरनेस वर्ड चेंज एज बिफोर। टेंस क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों आप कहोगे प्लीज हेल्प मी, तो ये हमेशा प्रेजेंट में माना जाता है कि आप हमेशा वर्तमान परिस्थिति में मदद मांगते हैं प्लीज या काइंडली से। रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में डू इट नाउ, आप क्या कह रहे हो, प्रेजेंट में आप आज्ञा दे रहे हो कि इसको करो तुरंत। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें ऐसे सेंटेंसेस में पास्ट और फ्यूचर को डिनोट न करते हुए इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है और इसको प्रेजेंट में माना जाता है। एडवाइस में देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज हेल्प द नीडी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट। तो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी को एडवाइस करते हैं, इसीलिए टेंसेस में नो चेंज। तो कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा रहे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू इट नाउ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू इट नाउ। तो डू इट नाउ में दोस्तों पता चल रहा है कि यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम सभी क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड टू डू इट देन। इट थर्ड पर्सन नो चेंज और ये जो डू है ये मेन वर्ब है। मीन्स हम सभी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच को हम सभी देखेंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया होगा और जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सभी को भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट कर देना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ओपन द डोर नाउ, he said open the door
इसमें प्रोनाउन दिया हो। आई थिंक ये आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। और देखिए सेंटेंस में लिखा हो आई सेड कॉमा आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज हेल्प मी टुडे। प्लीज हेल्प मी टुडे बता रहा है, रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्टेड यू टू। ध्यान रखना है दोस्तों, जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा, आई रिक्वेस्टेड टू यू। परंतु आपने सीख लिया है कि ऑब्जेक्ट के बाद कंजक्शन टू का यूज करेंगे, इसीलिए इस वाले ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। आई रिक्वेस्टेड यू टू। अब देखिए रिक्वेस्ट में प्लीज आ गया तो प्लीज को हटा देंगे। हेल्प मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट पे भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए वही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ ही होता तो हिम हो जाता। इसके बाद हेल्प मी दैट डे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक हम एडवाइस का भी सेंटेंस आपको बता देते हैं। He said to me, comma inverted comma में always help the poor। यहाँ देखिए दोस्तों, ऑलवेज हेल्प द पुअर में कहा जा रहा है हमेशा गरीबों की मदद करो। तो हम सभी जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी टू ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो हम इसको ऑलवेज हेल्प द पुअर भी कर सकते हैं। अगर हम ऑलवेज को हटाना चाहें तो हम हटा भी सकते हैं, तो हो जाएगा हेल्प द पुअर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम ऑलवेज लिख देते तो भी गलत नहीं था, लेकिन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो किस बात के लिए एडवाइस किया गया? गरीबों की मदद करने के लिए एडवाइस किया गया। यहाँ पे द पुअर एक वर्ड आया दोस्तों, तो इसी समय हम लोग एक रूल जान लेते हैं कि जब जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया, इन सभी ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम सभी इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं और प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसके साथ एस का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान यही रखना, इसके साथ द पुअर का यूज किया जाता है। इसका मतलब है गरीब लोग। द पुअर्स नहीं होगा, पुअर्स नहीं होगा तो क्या होगा? द पुअर होगा। द पुअर मीन्स होता है एक गरीब जाति, गरीब वर्ग, गरीब लोग। इसलिए ध्यान रखना है, ये पॉइंट नाउन का भी क्वेश्चन बनता है और ये एरर में भी क्वेश्चन बन जाता है। द पुअर्स, पुअर्स तो दोनों गलत है, द पुअर सही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी दोस्तों हम सभी दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम लोगों का होता है जो हम लोगों का बिना नॉट यानी बिना निगेटिव वर्ड के होता है, और एक होता है जिसमें निगेटिव आता है। जैसे अगर हम कह दें कि प्लीज हेल्प मी, तो आपने क्या कहा? पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम कहें प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो हमने प्लीज और डोंट वर्ड का यूज किया। इसका रूल अलग है। और जब हम प्लीज और अफर्मेटिव की तरह यूज करेंगे तो इसका रूल ये है कि हम सभी नॉट का यूज नहीं करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। आगे अब हम सभी कुछ सेंटेंसेस के इंपरेटिव सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगा रिवीजन में। माय टीचर सेड, माय टीचर क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों ऑलवेज लिखा है, तो हम सभी को लिख देना है एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना? टीचर ने किस बात की एडवाइस की? सत्य बोलने। इसलिए ये जो टू है ये उद्देश्य के लिए यूज होता है और यहाँ इंपरेटिव में कंजक्शन के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड प्लीज लिखा है दोस्तों, क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड मी टू आंसर। माय है, देखिए माय है फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है। क्या लिखा जाएगा? हिज। लेटर सून।
नहीं होइएगा दोस्तों। यहाँ देखिए माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में माई नहीं काम कर रहा है, फ्रेंड काम कर रहा है। फ्रेंड थर्ड पर्सन है इसलिए माई हिज में बदल जाएगा। थर्ड पर्सन ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। ही सेड टू यू, शी सेड टू यू, गेट आउट ऑर्डर्ड है you to get out of the class at once। ठीक है दोस्तों, वैसे उतर गया। बस क्या चेंज इसमें हुआ, टू कंजक्शन का यूज हुआ इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, सेड या सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। नेक्स्ट वन इज माई फादर प्लीज है रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब देखिए दोस्तों प्रोनाउन चेंज, मी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, रिवाइज करते चलिए। मोहन प्रिपेयर है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर्ड मी टू प्रिपेयर। योर है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे थर्ड फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या हो जाएगा, माई क्वेश्चंस। टिल 7 o'clock। आई होप आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इजी है दोस्तों। रिवाइज करिए। इंपरेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को निगेटिव पढ़ेंगे। मीन्स डोंट से जब ऑर्डर दिया जाए, डोंट से रिक्वेस्ट किया जाए और नेवर से एडवाइस किया जाए। थैंक यू दोस्तों।